हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अगर मान लो आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो और जीएसटी के अंदर आपका टीसीएस कटा हुआ है तो आपको उसका कैश रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर। इसके लिए सबसे पहले हमने लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जिसमें बैलेंस आ रहा है 18,205 रुपये। IGST का बैलेंस है, CGST का 493, SGST का 428 रुपये। अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो TCS का बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करेंगे कैश लेजर में। इसके लिए सर्विसेज में जाएंगे, TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड वाले टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो दे रखा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मंथ सेलेक्ट करेंगे, जो भी मंथ का आप कैश लेजर में ट्रांसफ़र करना चाहते हो। इसके बाद आपको सर्च वाले टैब पे क्लिक करना है। सर्च वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे का जो प्रोसेस है उसमें दे रखा है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड लिखा हुआ है, जिसमें प्रिपेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। तो हम प्रिपेयर ऑनलाइन वाले टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे TDS रिसीव्ड आ रहा है और TCS रिसीव्ड है। हम यहाँ पे TCS रिसीव्ड करेंगे तो TCS रिसीव्ड वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। हमारा क्या है, दो अलग अलग पार्टियों ने यहाँ पे वो काट रखा है TCS, तो हम यहाँ इसको क्लेम करेंगे। सेलेक्ट है, दोनों टैब पे क्लिक करेंगे, जिसमें हमारा अमाउंट वगैरह TCS का अमाउंट सब कुछ दे रखा है, कंप्लीटली डिटेल दे रखा है, मंथ वगैरह सब कुछ। हम दोनों पे टिक करके यहाँ पे एक्सेप्ट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। हमारे को एक्सेप्ट करना है इसलिए एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये आपका TCS नहीं है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ रिकॉर्ड एक्सेप्ट सक्सेसफुली लिखा हुआ गया। इसके बाद हम यहाँ बैक वाले टैब पे जाएंगे। बैक वाले टैब पे जाने के बाद यहाँ लास्ट में दे रखा है प्रोसीड टू फाइल वाला टैब, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है प्रोसीड टू फाइल रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ चेक द स्टेटस इन सम टाइम। हम यहाँ रिप्रेस वाले टैब पे क्लिक कर देंगे और आगे का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे फॉरम में डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अथोराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल TDS TCS क्रेडिट रिसीव्ड वाले टैब पे क्लिक करेंगे। इस टैब को यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पे फाइल विथ DSC और EVC है तो हम फाइल विथ EVC करेंगे। GST के अंदर जो मेल ID मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर OTP का OTP हम यहाँ फिल करके वेरीफाई वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ गया TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड ऑफ GST नंबर और द रिटर्न पीरियड यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया। हमारे जो TCS का अमाउंट था वो हमारे कैश लेजर के अंदर यहाँ से ट्रांसफर हो गया। अब हम कैश लेजर अगेन चेक कर रहे हैं तो यहाँ हमारा टोटल 20,315 रुपये IGST का है, 555 रुपये CGST और SGST 490 रुपये आ गया। अब इस अमाउंट को, ये तो हमने TCS से क्या कैश लेजर में ट्रांसफ़र किया, अब कैश लेजर से आपके बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे इसके लिए अलग से फॉर्म आपको फाइल करना है। उसके लिए आपको सर्विसेज के अंदर जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ रिफंड्स पे जाना है और एप्लीकेशन फॉर रिफंड्स, वैसे तो काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन ऑफ रिफंड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रखा है सेलेक्ट द रिफंड टाइप। काफ़ी सारे यहाँ पे रिफंड के टाइप दे रखे हैं, आप जो आप पे एप्लीकेबल है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला आ रहा है ITC अक्मुलेटेड ड्यू टू इनवर्ट टैक्स स्ट्रक्चर क्लोज सेकेंड ऑफ द प्रोविजो फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 54 क्लोज 3। नेक्स्ट यहाँ सेकेंड नंबर पे दे रखा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अक्मुलेटेड ITC। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट दे रखा है सप्लाई मेड टू सेज यूनिट सेज डेवलपर विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है सप्लाई मेड टू सेज यूनिट सेज डेवलपर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय सप्लायर ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय रिसिपेंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। और नेक्स्ट यहाँ दे रखा है एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट दे रखा है एक्सेस बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, हमारे लिए यही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट एनफोर्समेंट अपील रिविजन एनी अदर ऑर्डर टैक्स पेड ऑन एन इंटरेस्टेड सप्लाई विच इज़ द, यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स बाई सर्टेन स्टोर डेवलपमेंट CSD और एनी अदर। तो हमारे लिए आता है एक्सेस बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। हम ये सेलेक्ट करके क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन वाले टैब पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है GST RFD 01 एक्सेस बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यहाँ पे रिफंड अमाउंट डिटेल दे रखी है, जिसमें हमारा IGST का टैक्स आ गया, CGST का
और SGST का जो हमारा केस बैलेंस है वो यहाँ पे शो कर रहा है। आपको यहाँ पे जो अमाउंट है वो प्रॉपरली पूरा अमाउंट यहाँ पे फिल करना है। लास्ट एप्लीकेशन में हमने क्या है यहाँ पे कम अमाउंट फाइल किया था, कुछ अमाउंट को यहाँ पे छोड़ दिया थे, तो इसके लिए हमारा एप्लीकेशन रिवर्ट हो गया था। तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ से क्लेम करना है जो केस लेजर के अंदर यहाँ शो हो रहा है। हम पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं और आगे का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। हमने कंप्लीटली पूरा अमाउंट यहाँ पे फिल कर दिया जिसमें IGST, CGST, SGST का अमाउंट पूरा आ गया। इसके बाद आता है बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर में आपका जो GST के अंदर बैंक दे रखा है वो बैंक यहाँ पे आ जाएगा, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। आप चाहते हो दूसरे बैंक में चाहिए तो आप GST के अंदर बैंक चेंज करना है, उसका वीडियो ऑलरेडी दे रखा है जिसमें आपकी बैंक की अकाउंट डिटेल वगैरह कापी दे रखी है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिफंड का है तो आप डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। सेव वाले टैब पे क्लिक कर देना लास्ट में। योर अपडेटेड एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड, हमारा एप्लीकेशन जो सेव हो गया सक्सेसफुली सेव हो गया। इसके बाद हम प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक कर देंगे आगे के प्रोसेस के लिए। प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रखा है। डिक्लेरेशन में हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ थोड़ा सिग्नेटरी सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद में फाइल विथ DSC और EVC दोनों ऑप्शन है, तो फाइल विथ EVC पे हम क्लिक कर देते हैं। GST के अंदर मोबाइल नंबर, मेल ID जो दी गई है उस पर टिप गया, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही हमारा जो फॉर्म है रिफंड का वो यहाँ पे ARN रिसिप्ट आ गया जिसमें रिफंड ARN रिसिप्ट लिखा हुआ है टॉप में। इसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN नंबर है, डेट ऑफ एप्लीकेशन है, टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन है, GST नंबर वगैरह, नेम वगैरह सब आ गया। हमने जो अमाउंट फिल किया था वो भी यहाँ पे आ गया। योर रिफंड एप्लीकेशन सक्सेसफुली फाइल्ड, ARN नंबर यहाँ दे रखा है। इसके बाद में अगर मान लो इसका स्टेटस आपको चेक करना है और हमारे केस लेजर में जो पहले बैलेंस था वो भी यहाँ से 0 हो गया क्योंकि हमने रिफंड का क्लेम फॉर्म लगा दिया। अब इस फॉर्म का स्टेटस जब आपको चेक करना है इसके लिए अगेन आपको सर्विसेज में जाना है, रिफंड्स में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। मॉड्यूल सेलेक्ट करने के बाद रिफंड का और रजिस्ट्रेशन हम रिफंड के लिए अप्लाई किए थे तो रिफंड सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सर्च वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो इस ईयर में हमने 2 एप्लीकेशन यहाँ पे लगा दिया 24-25 के अंदर, तो यहाँ दोनों एप्लीकेशन दे रखा है। पहले वाले का हमारा रिफंड ऑलरेडी क्लेम्ड है, दूसरा हमने अभी अभी अप्लाई किया है उसका भी यहाँ दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। इसके बाद हम यहाँ पे ARN नंबर है, ARN नंबर से भी आप सर्च कर सकते हो। ARN नंबर लिख के सर्च वाले टैब पे जाना है। ये हमारा जो रिफंड की डिटेल है वो आ गई जिसमें 5 स्टेप है, RFD 01, RFD 02, RFD 06, RFD 05 और डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे दे रखा है। डेट आज की आ गई जो हमने फाइल की है वो, और जो डिटेल्स है वो हमारे GST नंबर वगैरह रिफंड वगैरह का पूरा स्टेटस यहाँ पे आ गया। हमने जो ऑलरेडी पहले फाइल कर रखा है जिसका रिफंड हमारे को क्लेम हो चुका है उसका हम स्टेटस चेक करते हैं, देखते हैं कि कैसा जब कम्प्लीटली आपका प्रोसेस हो जाएगा तो कैसा वहाँ पे शो होगा। अगेन हम सर्विसेज पे जाते हैं, सर्विसेज रिफंड में जाते हैं, ट्रैक रिफंड एप्लीकेशन पे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं, रिफंड सेलेक्ट करते हैं। रिफंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च वाले टैब पे क्लिक करेंगे। हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन आ रहा है रिफंड डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली, ये आ गया। पूरी स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी हमारी और कंप्लीट होने के बाद हमारा जो TCS का रिफंड था वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अगर मान लो आपको हमारी पेड सर्विस लेनी है तो आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं। उसकी डिटेल्स के लिए आपको चैनल पे नंबर दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।